एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ठीक है, ये करंट फीलिंग्स जो होंगी वो आप लोगों के लिए कलेक्टिव प्लस टाइमलेस बनाई जाएंगी। आप लोग अगर इसी टॉपिक पे पिका कार्ड देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा कि दीदी इसी पे एक पिका कार्ड भी हो जाए। ठीक है, तो मैं कर लूँगी। पर काफ़ी लोगों ने कलेक्टिव पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो इसलिए मैं कलेक्टिव करने जा रही हूँ। शायद बहुत लंबा जाता है कलेक्टिव, इसलिए शायद पसंद आता है लोगों को। सो बेसिकली जिसको ज़्यादा वोट्स मिले हैं उसके बेसिस पे मैं कलेक्टिव कर रही हूँ। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है? ठीक है, सो एनर्जीज़ को गेन करने के लिए मैं चाहूँगी आप अच्छे से अपने पर्सन का ध्यान कर लें, और ध्यान एक और चीज़ का रखें। जनरल रीडिंग है, जरूरी कि सब पे रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग में नहीं करती। थी पे ध्यान देने की जगह आपका ध्यान एनर्जीज़ पे होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में अभी करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके करंट अपडेट बताएं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वेरी वेरी सून। ठीक है, इस पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, और आपके साथ शुरुआत करने के लिए इनके मन में मंथन शुरू हो चुका है। यानी कि एक फ्रेश स्टार्ट के लिए इन्होंने सोच विचार बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे करना शुरू कर दिया है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, या मुझे कैसे बात करनी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो एफ़र्ट डालना चाहिए, मैं इनडायरेक्टली ये अप्रोच कर देता हूँ या वो कर देती हूँ। वो वाले इनके अंदर वो जो है सोच विचार शुरू हो गए। एनर्जी बहुत ज़्यादा आ चुकी है इस पर्सन के अंदर, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, और काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर का बच्चा जाग चुका है। और बच्चा जागना मतलब होता है ना कि जहाँ पे सिर्फ उसको बच्चे को कोई चीज़ की समझ नहीं होती, राइट। बच्चों को कैसा होता है ना कि कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, उन्हें नहीं समझ में आता था कि उनको नहीं आता है कि बचपन में वो लोग नहीं समझ पाते कि माता पिता की परिस्थिति कैसी है, वो चीज़ दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे, राइट। बच्चों का ऐसा रहता है ना, छोटे रहते उनको किसी चीज़ की समझ ज़्यादा नहीं रहती है, कहते हैं तभी नादान। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर बच्चे वाली वो एनर्जी आ गई है जहाँ पे इनको आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा फ्रेश स्टार्ट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर वो वाली जल्द से जल्द आना है, इनको चीज़ें जल्द से जल्द ठीक करनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है इस पर्सन को बहुत लंबे टाइम से सर दर्द है, या ये सर दर्द आपको हो रहा है कुछ टाइम से। ठीक है, मुझे हेडेक दिखाई दे रहा है, हैवी हेडेड फील कर रहे हैं कुछ लंबे टाइम से, और जिनसे आप डील कर रहे हो वो एरीज साइन के हो सकते हैं या धनु राशि के भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है यस, इनके अंदर वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था जिसके कारण ये आपके लिए कोई एफर्ट नहीं ले पा रहे थे, कोई चीज़ में एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कुछ चीज़ें ये चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ के लिए इनके अंदर एफर्ट और ताकत आ ही गई। फाइनली इन्होंने एक अपने अंदर स्ट्रेंथ गेन की है, जहाँ पे इनके अंदर अब एक शेर या शेरनी देखा जा सकता है। इनके अंदर ये स्ट्रेंथ आने का कारण ये है क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि इनकी ज़िंदगी का पावर आपके हाथ में। पावर आपके हाथ में वो कैसे, मैं समझाती हूँ। बेसिकली क्या हो गया, ये पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप जब उनकी ज़िंदगी में नहीं थे तो वो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहे, काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन रहा इस पर्सन के अंदर। काफ़ी सारी चीज़ों को उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे होता है ना कि आप उनको बार बार पुश करते थे काफ़ी चीज़ों के लिए कि अरे तुम ये कर सकते हो, तुम ये इसके लिए गिव अप मत करो। और कोई भी फेलियर ना उनके लिए आसानी से ना ये उसको सक्सेस में कन्वर्ट कर लेते थे। कोई एग्ज़ाम होता तो ये फटाक से आप इनको बोल देते अरे तुम टेंशन मत करो, तुम बेस्ट करोगे। हालांकि उस वक्त उनको फ़र्क पता भी नहीं चलता था कि वो आपका मोटिवेशन उनकी कितना काम आता है। वैसे ही कहीं बिजनेस में कुछ हो रहा है, कोई फॉल हो रहा है, ये आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आप उनको बोले अरे कोई नहीं, टेंशन नहीं करो, तुम शेयर हो यार, यू कैन डू इट। उस टाइम ये पर्सन ने आपको कभी इस तरह फील नहीं किया कि आप इनको मोटिवेट करते हो, राइट। इन्होंने हमेशा ऐसा सुना एक कान से और दूसरे कान से निकाल दिया। बट दीज डेज इनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि इनकी ज़िंदगी की स्ट्रेंथ और इनकी ज़िंदगी का लक आप हो। इसीलिए ये पर्सन जो है आपको अप्रोच करने के बारे में सोच विचार करना शुरू कर चुके हैं। स्ट्रांग मंथन शुरू हो चुका है इनके अंदर, जहाँ पर ये सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। ये ट्रांसफॉर्म भी बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि इनका वेट या तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है या वेट गेन हुआ है। और अगर इससे पहले मूछें नहीं रखते तो हो सकता है मूछें रख रहे हैं, अगर लड़की है तो पॉसिबिलिटीज़ है वेट गेन या लूज़ का हुआ है, या बाल कटवा लिए सडनली। इनके अंदर किसी पर्सनालिटी का चेंजेस आया है। ठीक है, इनकी हेल्थ में भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आई है, क्योंकि मुझे बार बार हैवी हेडेड दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा सर भारी हो जाना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने अपना सर या काफ़ी चीज़ों में उनको लाइक होता है ना कि हैवी हेडेड हो गए हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का भार उठाकर अब इरिटेशन आ गया है इनको, ऐसा लगने लगा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मेरे से हैंडल नहीं होगा, अब जो भी है मुझे अपना बेस्ट चाहिए भाई, मुझे वो चाहिए जो मैं चाहता हूँ। इनको अपनी इच्छा प्यारी हो गई है। ठीक है, और वो है आप। ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है आने की सोच रहे हैं।
ओके मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपके लिए कुछ एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो गए हैं, क्योंकि इनको आपके साथ वो बेटर लाइफ चाहिए। ये कहीं ना कहीं अपने जीवन को काफ़ी अलग सिरे से देखना शुरू कर चुके हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये पर्सन जो है, आपने कुछ इनके सामने अगर बातें रखी थी या कुछ चीज़ों को लेकर इन्होंने ऐसे लाइक ईगो में बोल दिया था कि जा तेरे को कभी नहीं देखूंगा, तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, देखना नाम बदल देना, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो रहे हैं, जहाँ पर ये अपनी ईगो को पीछे छोड़कर, अपने मन के जो बोलते हैं ना मन मुटाव जो आप दोनों के बीच में था, वो सबको पीछे छोड़कर आपके साथ एक नई कहानी लिखने का फैसला कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं चलो कुछ खरी खोटी सुना देंगे तो सुन लेंगे, यार इसमें क्या है, मैंने भी तो इतना बर्ताव इस तरह किया था, मैंने भी ऐसी हरकत की है, तो अब ऐसे में उनको क्या दोष देना, मतलब वो वाली फीलिंग आ गई जहाँ पर ये जो है ये पर्सन आपको सॉरी तक बोलने के लिए रेडी है, जहाँ पर इनको लग रहा है कि शायद इनके सॉरी से रिलेशनशिप में दोबारा वो बोलते ना चार्म क्रिएट हो जाए, और हो सकता है कि आप उनके सॉरी से शांत हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपको लेकर लाइक कुछ चीज़ों का एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हुए हैं, और आपके साथ एक बेटर लाइफ के लिए पहला एफर्ट इनके दिमाग में चालू हो चुका है, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक ना सिर्फ आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगा है अभी थोड़े टाइम से कि इन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग की हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको हर्ट कर दी है, इन्होंने जाने अनजाने आपको मैनिपुलेट किया, या जाने अनजाने इन्होंने आपके होते हुए दूसरे को चुना और आपको दर्द पहुंचाया। तो काफ़ी चीज़ों में जो आप बार बार सहते रहे, वो सारी चीज़ें इनको अब रिफ्लेक्ट होने लगी है। ये कहते हैं शायद कर्मा का कर्म, या तो कर्मा का कुछ ऐसा खेल हुआ है इनके साथ, या कह सकते हैं कि इनके अंदर अब जो अकेलापन डेवलप्ड हुआ है, या जो भी चीज़ें उन्होंने सफ़र की है, जिसके कारण ये पर्सन जो है सडनली ऐसा सोचने लगे कि यही है जो मेरे लिए है और इसको मुझे वापस पाना है, भाई इसने मेरी ज़िंदगी बनाया था। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इससे पहले इनके दिमाग पे जैसे कि एक तरीके का गमला पड़ गया था, और इन्होंने जो है याददाश्त खो दी थी अपनी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, और इसलिए आपको पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। बट अभी वही गमला दोबारा से पड़ा है डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से, जिसके कारण ये पर्सन मुझे सब याद आ गया, मैं कौन हूँ, नीरू पुष्पा, वो सब याद आ गया, इसके कारण अब ये वापस आने को सोच रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली याददाश्त चली गई थी कुछ समय के लिए, अब इनके मन में वापस से शुरू हो गया कि मैं वापस जाता हूँ, ठीक है। सो पहली पहल रखना चाहते हैं और आपके साथ क्रिएटिव होने के बारे में सोच रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिएटिव हो सकता है आप दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, या बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हैं, हो सकता है ये बिजनेस का कोई प्रपोजल लेकर आ जाए कि हम साथ में बिजनेस करेंगे, और काफ़ी हद तक क्रिएटिव होने का ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आपके साथ फिजिकल लेवल में क्रिएटिव होना चाहते हैं, या रोमांस के लेवल में क्रिएटिव होना चाहते हैं। येस डेफिनेटली ये बहुत सारे मैसेजेस करने चाहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें बोलने के बारे में सोच रहे हैं, और किसी तरीके का एक्शन मुझे दिखाई ज़रूर दे रहा है। अनएक्सपेक्टेड सडन एक्शंस होंगे, ठीक है। ये एक्शंस बहुत ही सडन होंगे, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ये तब होगा, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके दिमाग में दूर दूर तक नहीं होगा कि इनका मैसेज आ जाएगा, बट सडनली कोई ऐसा मैसेज कर देंगे जिससे आपको लगेगा OMG ये क्या हो गया। यूनिवर्स मुझे बताएं, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस मुझे डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनके अंदर का न्यू वर्जन देखने को मिलेगा आपको। ये पर्सन अब बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे जैसे पहले रहा करते थे। अब इनकी ज़िंदगी में आप एक लॉटरी के समान हो, जो उनकी लग चुकी थी, जिसको वो खुद उस लॉटरी की टिकट को ये फाड़ कर फेंक कर चले गए थे बिना इनाम लिए। तो अब इनको वापस वो इनाम चाहिए। इनको लगने लगा है कि यार मैंने बेवकूफ़ी कर दी है, वो लॉटरी की टिकट को जो है इन्होंने जो फाड़ा था, इनको अब वो जोड़ना है। अब वो लॉटरी की टिकट को जोड़कर वापस अपना इनाम प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनके अंदर, बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करने को तैयार हैं, क्योंकि इनके दिल के लिए, इनके दिल में आप बहुत स्ट्रांगली बसते हो, इनके दिल के लिए आप बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। सो बेसिकली वो सॉन्ग है ना, तू ज़रूरी सा है मुझको ज़िंदा रहने के लिए। सो कई हद तक अब वो सॉन्ग आपके ऊपर एप्लीकेबल ज़रूर होता है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है जिनसे आप डील कर रहे हो वो कुंभ राशि के या तुला राशि के हो सकते हैं, और जेमिनी मिथुन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है एरीज साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, और ए अल्फ़ाबेट भी मुझे बहुत दिखा है। यूनिवर्स और बताएं उनकी करंट फीलिंग्स और क्या है। ये आज के थॉट्स हैं इनके। बेसिकली आप जब भी देख रहे हैं, कलेक्टिव टाइमलेस होता है, मतलब जिस वक्त भी आप देख रहे हैं ये उनकी तब की थॉट्स है, उस टाइम की उस डे की थॉट है, ओके। सो ये बेसिकली अभी का थॉट है, जहाँ पर ये आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट करना चाहते हैं। और ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के अंदर एक फेयर है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको ठुकरा दोगे, इनको ये बात का डर है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास प्यार तो लेकर आएंगे, पर आप जो है इनको धुतकार दोगे उसी तरह जिस तरह इन्होंने आपके साथ बिहेव किया, आप उनके साथ वैसा करने वाले हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको कर्मा फेस करवाओगे, और इसके लिए ये बहुत डरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बट ये कहीं ना कहीं हिम्मत पैदा करके आपके पास अप्रोच करने की तैयारी ज़रूर कर रहे हैं। इनको लग रहा है, इनको स्ट्रांगली लग रहा है कि आप जो है
शायद अब इनकी रिलेशनशिप को अपनाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांगली इनको आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ये इस वक्त आपको बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अपनाओगे नहीं, ठीक है। सो यूनिवर्स, मुझे लाइट चली गई वंस अगेन, नो इश्यूज़, हम लोग फिर भी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। यूनिवर्स मुझे और बताएं इनकी फीलिंग्स। आज पता नहीं पूरे दिन में 3 से 4 बार लाइट गई है। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आने की पहली पहल करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं स्ट्रांगली। एक फ्रेश स्टार्ट करना है और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है इसके कारण आपको 111, 4 टाइम 1s और 222 ये बहुत दिख रहे होंगे। रिकन्सिलेशन का साइन आ चुका है आपकी तरफ। एंजल्स आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी हद तक डिवाइन एनर्जीज़ के कारण ही आपके जीवन में वो समय अब दूर नहीं जहाँ पर उनकी एंट्री एक्सपेक्टेड है। वेरी सून, वेरी वेरी सून, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपको लेकर डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आप ज़िंदगी में कैसे भी चाहिए। ये कोई प्रपोजल या कोई स्ट्रैटेजी रेडी करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कोई तरीका है, कोई पैतरा है जिससे ये अपनी ज़िंदगी में आपको वापस लाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार और क्रिएटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें इस तरह फैला दी या आप दोनों के बीच में कुछ इस तरीके के डिफरेंसेस आए थे उस दौरान जिस वक्त आप लोग दोनों ने बोलचाल या सेपरेशन का समय फेस किया, जो ठीक करना मुश्किल था। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी आप लोग दोनों के बीच में, बट अब ये वो सिचुएशन को ओके करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये वापस इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट डालना शुरू कर चुके हैं। ये सिचुएशन वर्क प्लेस पे हो सकता है, ये सिचुएशन इनकी फैमिली और आपके बीच में हो सकता है, ये हो सकता है कि ये मैरिड थे, आप मैरिड थे। तो बेसिकली ये किसी सिचुएशन को लिए स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं किसी तरीके का, मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, जो लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों को पटा कर रिझा कर किसी तरह से कन्विंस करेंगे ताकि आप उनकी ज़िंदगी में आ सको और दूसरों को आपत्ति ना हो सकता है कि कोई इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे और बताएं और क्या करंटली फील कर रहे हैं। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ने ना बहुत लंबे टाइम से तकलीफ़ों का सामना किया है, एक तरीके की एंजाइटी, डिप्रेसिव अटैक्स, डेफिनेटली पैनिक अटैक्स या काफ़ी तक हेल्थ इश्यूज़ फेस किए। इनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत लंबे समय से ना फॉल शुरू हुआ है, यानी कि ये गिर रहे हैं, गिरने की तरफ इनका ज़्यादा वो हो गया, जहाँ पे फेज़ इनका ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली आपको लग रहा होगा स्टेटस वगैरह से, फोटो से कि बंदा एकदम हैप्पी है या बंदी एकदम हैप्पी है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं जिसके कारण इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी का लक आप थे और जब से आप इनकी ज़िंदगी से गए हो इनकी ज़िंदगी का लक छिन गया है और इनको कर्मा से डर लगने लगा है। सडनली इनको कर्मा से अपने कर्म से ये बहुत डरने लगे। इनको लगने लगा है कि सडनली कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो किया है ये उसका भुगतान कर सकते हैं और इस डर से ये वापस आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ गए तो इनकी ज़िंदगी का लक वापस आ जाएगा। इस रिलेशनशिप के लिए अब ये मेंटेनेंस करने को तैयार है। इस रिलेशनशिप में अब ये जो है अपना पार्ट प्ले करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो एफ़र्ट इन्होंने इस रिलेशनशिप में पहले नहीं दिए थे वो रिलेशनशिप में अब एफ़र्ट देने का समय आ गया है। इनको लगता है इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए नहीं की, जो आप उस वक्त मांग रहे थे और ये उनको अनसुना कर रहे थे। मान के चले बातों बातों में आप इनसे बोल दिया करते थे कि एनिवर्सरी पे या किसी तरीके के बर्थडे पे कुछ मत लाओ, सिर्फ एक फूल ही ले आओ यार, इतना भी बहुत होता है यार, इतना तो करो मेरे लिए। तो ये आपको सुनकर अनसुना करके चले जाते और आपका मन टूट जाता कि यार मैं इसके लिए इतना कुछ करती हूँ या करता हूँ और ये रिटर्न में मेरे लिए जब आता है समय तो ये मुझे अकेला छोड़ देता है, एक फूल तक नहीं पूछता, अरे विशेष तक के लिए मुझे याद दिलाना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपका दिल दुखाती थी वो सारी बातें इनको कलेक्ट होने लगी और इनको लग रहा है कि उस समय वो मेरे सामने रोती थी या बोलती थी या बोलता था और वैसे सुना अनसुना कर लिया करता था। वो मुझे बार बार बोलता था कि यार तुम मुझे समझती नहीं हो और उस वक्त मैंने अनसुना कर लिया। लेकिन इस तरीके की किसी एनर्जी में चले गए हैं जहाँ पे इनको एहसास होने लगा है कि इन्होंने कितनी सारी गलतियाँ करी है और इन चीज़ों को ठीक करने के बारे में ये कोई एफर्ट डालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उन सारी चीज़ों को या उन सारे वादों को जो इन्होंने पूरा नहीं किया अब इनको वो पूरे करने, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ज़िंदगी में सर्वाइव करना या इस ज़िंदगी में दौड़ पाना बड़ा मुश्किल है। तो बेसिकली बहुत ही क्यूटेस्ट और बहुत ही लविंग एनर्जी है जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो और इससे रिलेट अगर कर पा रहे हो, रिजोनेट कर पा रहे हो, तो मैं आप लोगों से कहूँगी बात कि ये पर्सन आपकी अब केयर करने लगे। इससे पहले इस पर्सन ने आपकी ये पर्सन आपकी बिल्कुल शायद इज्जत नहीं की है। ठीक है, मैं शायद इसलिए कहूँगी क्योंकि हर किसी का एक अलग मैटर होगा, हम इसमें पास नहीं देख रहे हैं, राइट, हम प्रेजेंट देख रहे हैं। तो प्रेजेंट की जो एनर्जी से मैं बता सकती हूँ उसके बेसिस में मैं आपसे कहूँगी कि शायद हो सकता है इस पर्सन ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको सुना अनसुना किया, आपके 50 मैसेजेस पे या तो बदतमीज़ी की या तो गोस्ट किया। बट अब इनके अंदर वो रियलाइजेशन आ गया जहाँ पे ये आपकी इज्जत करने लगे, जहाँ पे इनको लगने लगा है कि, और सबसे पता है बड़ी चीज़ यही होती है, प्यार
प्यार में ना सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी यही होती है कि सामने वाला आपकी इज्जत करे। जब वो इज्जत करता है ना तो समझ लो प्यार हमेशा मजबूत रहता है। इस प्यार में ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और ग्रोथ आ जाती है। लेकिन अगर इसी प्यार में इज्जत नहीं है एक दूसरे के लिए तो ये प्यार टिकता ही नहीं। तो ये रिलेशनशिप में ना अब आपके पर्सन जो है वो आपसे प्यार कर बैठे हैं और इनको अब एहसास होने लगा है कि इन्होंने आपको कहाँ कहाँ खोया और कहाँ कहाँ आपको तकलीफ़ पहुँचाई। यूनिवर्स मुझे और बताएं। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब आपके साथ एक सिक्योर लाइफ देखते हैं, जहाँ पे ये देखते हैं कि आप दोनों का या तो एक घर हो, या तो आप दोनों एक ऑफिस में हो, या तो आप दोनों एक सेम प्लेस पे हो जहाँ साथ रहें, साथ उठें, साथ खाएं, साथ पिएं। ये आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये आपको एक सिक्योर लाइफ देना चाहते हैं। ये आपको गिरने के दौरान ये बताना चाहते हैं कि गिरो मत, मैं साथ में खड़ा हूँ। अगर तुम गिरोगे तो मैं भी साथ गिरूँगा। और अब इस बार ये आपको वो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं जो इन्होंने पहले नहीं दी थी। जिस चीज़ के लिए आप तरसते थे कि कभी कभी ये पर्सन जो है, मतलब आप हमेशा नहीं चाहते थे कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले। आप कुछ चीज़ों में चाहते थे कि ये पर्सन जो है आपके लिए कभी खड़े रहना सीखे या दो बोल ही सामने वालों को सुनाना सीखे। तो फाइनली अब ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अब आपके लिए दूसरे लोगों से बात करना चाहते हैं। यानी कि इससे पहले हो सकता है कि अगर आपकी मान के चलो कोई गर्लफ्रेंड है, अब लड़के लोग अगर देख रहे हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकता है अपनी मम्मी से, पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रही थी, स्टैंड नहीं ले रही थी, और आप उनको बोल रहे थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, तुम मेरी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट हो। पर ये बोल रहे हैं माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती। असल बात ये थी कि माता पिता के खिलाफ वो इसलिए भी नहीं जा रहे क्योंकि उनका खुद का इंटेंशन स्ट्रांगली नहीं था इस रिलेशनशिप के लिए। ये सच्चाई थी। अब इस बात को मानो ना मानो ये आप लोगों की चॉइस है, पर ये सच्चाई है। क्योंकि जिसमें चाह, बोलते ना प्यार है तो चाह है और राह है। डेफिनेटली प्यार है तो इंसान मर मिट जाता है। सो बेसिकली उस टाइम इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, पेरेंट्स की और सबकी, जो बोलते हैं ना, सबको जो भी बोलते रहे इन्होंने सुना, या थोड़ा सा एकदम ऊपर ऊपर से लाइक दिखाने को उन्होंने जो है बात की और उसके बाद गिव अप कर दिया फटक से। तो अब जो है ये आपके लिए लड़ने को रेडी है। अब ऐसा है कि ये उस पोजीशन पे आ गए जहाँ पर ये आपके लिए लोगों से बात करना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि देखो यार, मैं इसी के साथ ही रहना चाहती हूँ या इसी के साथ ही रहना चाहता हूँ। भाई तुम्हें मंजूर नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बट ऐसा है कि मैं इससे प्यार बहुत करता हूँ। अब मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने इसे बहुत बार छोड़कर देखा और मैंने तकलीफ सही है। तो बेसिकली अपनी बात को रखने के बारे में अब ये सोच रहे हैं और आपके लिए हाथ में हाथ डालकर खड़े रहने के बारे में सोच रहे हैं। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने वो सारे इमोशंस को महसूस किया है जो सारे इमोशंस आप पर से गुजरे हैं। बेसिकली ऐसा हुआ है कि अभी कुछ लंबे समय से इनकी नींद उड़ गई है। अभी कुछ लंबे समय से इन्होंने ज़िंदगी का वो ग्राफ और वो सारे, बोलते ना, फीलिंग्स को फील किया है जहाँ पर इन्होंने एहसास किया कि आप पर क्या गुजरी थी। पास्ट में जब आप रो रहे थे, एंजाइटी अटैक्स थे, पैनिक अटैक्स थे, 50 मैसेजेस कर रहे थे कि प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो, प्लीज़, मैं आखिरी बार कहती हूँ, मैं आखिरी बार कहता हूँ, मुझसे एक बार बात करो। और इन्होंने आपको ब्लॉक किया, इन्होंने आपको सुनने से इनकार किया, या आपने इनसे कहा कि प्लीज़ मेरे लिए एक स्टैंड लो, एक बार जगह पर बात करो, पॉलिटिक्स मत करो, बात करो, प्लीज़ बात करो, मैनिपुलेट मत करो, स्मार्ट मत बनो, सिर्फ इतना करो कि मेरे लिए कहीं स्टैंड लेना सीखो। तो ये जो चीज़ें वो तब नहीं कर रहे थे, वो सारी छोटी छोटी बातें जहाँ पर इन्होंने आपको धक्का पहुँचाया, वो सारी चीज़ों का एहसास इनको अब हो चुका है। ठीक है। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये उस इमोशनल पेन और एंजाइटी से गुजर रहे हैं जहाँ पे इनको हर वो अपना लम्हा याद आ रहा है जहाँ पे आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और ये आपके साथ खड़े ही नहीं थे। जहाँ पे हर त्यौहार आपने अकेले निकाला, जहाँ पे हर बर्थडे आप अकेले निकाल रहे थे, जहाँ पर आप हर एनिवर्सरी वेट कर रहे थे कि ये एक बार तो देखे, थोड़ा सा प्यार दे दे, बट ये कुछ उल्टा कर जा रहे थे जिससे आप बार बार तार होते चले जा रहे थे। सो बेसिकली इस पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरह तोड़ा है पास्ट में, लेकिन अब ये उन चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचते हैं क्योंकि इनको लग रहा है वो पेन अब इन्होंने फील करना शुरू किया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके साथ यही जन्म नहीं, आने वाले नेक्स्ट सारे जन्म जीना चाहता है। बेसिकली इनको लगता है कि आप इनके लिए सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन थे। इनकी ज़िंदगी में जितना ट्रस्ट ये आप पे कर सकते थे या जितना आँख बंद करके भरोसा आपने इन पे किया, वो शायद ही किसी और पे कर पाए। इनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि आपके अंदर जो है पूरी लॉयल्टी, पूरी सच्चाई, पूरी ऑनेस्टी थी और इन चीज़ों को ये देखकर अनदेखा कर गए। इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा सोचा कि उस समय इन्हें ये लगता था कि तो क्या है, आपसे कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है। शायद इनको लगता था, ये हो सकता है बैकग्राउंड में बहुत अच्छे थे तो इनको लगता था कि इससे पैसा बहुत
अच्छा मिल रहा है शायद मेरे से, अच्छा खासा मैं खिला रहा हूँ इसीलिए, या अगर ये लड़की थी तो भाई अच्छी, मैं तो भाई खूबसूरत थी बहुत ज़्यादा इसीलिए ये मेरे पीछे पड़ा था। बट अब धीरे धीरे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये इसलिए मेरे पीछे पड़ा या इसलिए मेरे पीछे पड़ी नहीं थी, सच्चाई ये थी कि ये सच में मुझसे प्यार करती थी, ये सच में मेरा दीवाना था और इसने मुझसे किसी मतलब से प्यार नहीं किया, इसका प्यार बिना किसी मतलब के था। और ये सारी चीज़ें इनको अब एहसास हो रही हैं। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन की जाने अनजाने खुद स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, ये खुद स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं, खुद से ही इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ आई है और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत पेनफुल एनर्जी का सामना करके निकले हैं और अब इनकी ज़िंदगी में ये आपके साथ बैलेंस चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं ऐसा क्या घटा हुआ है घटा है इनकी ज़िंदगी में, ऐसा क्या घटित हुआ है इनकी ज़िंदगी में, ये जिस पेन से गुजर रहे हैं वो क्यों गुजर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में आखिर क्या घटित हुआ है, आखिर इन्हें कैसे एहसास हुआ कि ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने इनके साथ षड्यंत्र खेला है, कुछ लोगों ने इनके साथ पॉलिटिक्स की है, कुछ लोगों ने इन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, इनके पास रहकर इनके पीठ पे छुरे घोंपे गए, इनके पास इनके साथ रहकर इनका भरोसा, इनका विश्वास तोड़ा गया है। कई लोग इसमें शामिल थे, इनके अपने, इनके पराए, इनके हर एक इंसान ने इनको मतलब के लिए निचोड़ कर रख दिया और अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा और पावरफुल हिस्सा अपने हाथ से गंवाया। कहीं ना कहीं इनको अब लगने लगा है कि अपनी ज़िंदगी में ये अब हज़ारों से लड़ रहे हैं, यही सारों को ये अपना मानते थे, इन्हीं सभी लोगों को ये कहते थे कि अपने हैं और इसके चक्कर में इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, आपको भी बहुत सारी तकलीफ़ें दी। बट अब इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत फ़ैसला किया, इन्होंने अनजाने में उन लोगों को चुना जो लोग इनके सारथी नहीं थे, जो लोग इनके दुश्मन थे, जो इनके तरफ कुछ ना कुछ गुड़ लड्डू देखकर या शहद देखकर एक मधुमक्खी की तरह चिपक चुके थे। जैसे ही वो शहद निकल गया इनके झोली से, ये सब अपने आप इधर उधर उड़न छूने लगे। इन्होंने बड़ी जंग लड़ी है जिसमें इनको ऐसा लगने लगा है कि अपनी ज़िंदगी में अगर आप होते तो शायद ये सब चीज़ें घटित ही नहीं होती। अगर लड़के हैं या लड़की हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप 10 लोगों से लड़ते, पर इनको ये लग रहा है कि उस टाइम पे अगर ये सब चीज़ें घटित हुई हैं, उस टाइम पर अगर आप होते तो इनके अंदर वो पावर होता और ये सभी लोगों से इन्होंने भिड़कर बात की होती। पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब इनके ज़िंदगी में इसलिए घटित हुआ है क्योंकि इनकी लाइफ कहीं ना कहीं उस कारण ही ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई है, जहाँ इन्होंने आपके साथ गलत कर्मा बिल्ड किया, इन्होंने गलत चीज़ें की। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत फेस कर रहे हैं, बहुत लोगों के षड्यंत्र में शामिल हुए हैं, जिन जिन लोगों पे भरोसा किया, वो चाहे थर्ड पार्टी हो या जो भी, उन्होंने इनको ठेस पहुँचाई है। इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि जब ये पेन से गुजरे तो इन्हें एहसास हुआ है कि इन्होंने आपको कितना पेन दिया। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये वापस आने के बारे में सोचेंगे? क्या ये वापस आएंगे मेरे व्यूवर्स के पास? क्या ये वापस आएंगे? स्टार, यस, इट्स अ यस, डेफिनेटली ये आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो, या तो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं ना खोया है, या आपके अंदर सब्र आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आपने की है जिसके कारण आपके ज़िंदगी में एक चमत्कार होने को है। तो इट्स अ यस, डेफिनेटली ये जल्दी आएंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज या क्या एडवाइस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को? एक्सेप्टेंस, रेडी फॉर द एक्सेप्टेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास प्यार लौट रहा है और आप धुतकार रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इनको आपकी ज़रूरत है। इस चीज़ का एहसास रखना, अगर इस ज़रूरत के एहसास पर ही आपने जो है इनको टाटा बाय बाय ओके सायोनारा कर दिया, तो फिर आप इस रिलेशनशिप के लिए वेट मत करना। ठीक है, उसके बाद, क्योंकि ये रिलेशनशिप दोबारा बिल्ड नहीं होगा, ये आपके लिए आखिरी और सुनहरे मौके से कम नहीं होगा। ये पर्सन आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, बट ये इस बात से पहले से ही डरे हुए हैं कि आप जो है इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने नो देख लिया, इन्होंने देख लिया कि आपने इनको ना बोल दिया, बस फिर तो सारी कहानी ख़त्म। सो बेसिकली ये मेरी तरफ से एडवाइस है कि इस चीज़ को एकदम से उनके साथ चिपक मत जाना, बट एकदम से रिलेशनशिप में घुस भी मत जाना, लेकिन एकदम से उन्हें भगा भी मत देना, उन्हें सुनना, समझना। ठीक है, यूनिवर्स मुझे मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस देना चाहेंगे आप? आई एम गोइंग टू गिव यू सरप्राइज सून। बहुत जल्दी आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं, वेरी वेरी सून। ये आपको सरप्राइज़ देने की तैयारी कर रहे हैं। विल यू मैरी मी? ओ माई गॉड, वाओ, विश फुलफिलमेंट वेरी सून। स्टार का कार्ड भी आया था, विश फुलफिलमेंट। आपकी ज़िंदगी में
यार मैं क्या ही कहूँ, इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती यार, सीरियसली नहीं हो सकती। अब ये अपने अपने ऊपर है, जिसने वाइब्रेशंस को फील कर लिया वो सच्चाई समझेगा, जिसे लगा कि नहीं ये तो होगा नहीं, अब वो उनकी अपनी मर्ज़ी। बट आपके पर्सन अब बहुत जल्दी, आपके पर्सन ही जो भी हैं, ये आपके सामने जल्दी से कोई प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, या इनको आपने ऐसा कुछ दिखा दिया जिससे मतलब या आपको ऐसा लगने लगा कि इस पर्सन को बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने ना होने से। बट ये कह रहे हैं कि ये अब कह रहे हैं कि इनको फ़र्क पड़ता है, इनको तकलीफ़ होती है। तुम बदल गए हो, इन्हें लग रहा है आप बदल गए हो, इन्हें इस बात का डर है, इसलिए तो ये खुद होकर अप्रोच नहीं कर रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है अब इनको चेंज्ड मिलोगे और शायद ये आपको वापस पा नहीं पाएंगे, या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा लास्ट। हम दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, तो आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो और इस जर्नी को अब आप लोग कंप्लीट करने की तैयारी करो। सो ढोल ताशे बजने का टाइम आ चुका है, बहुत जल्दी रेडी रहो, एक्सेप्टेंस के लिए रेडी रहो, क्योंकि एडवाइस में आया है कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अगर प्यार को ठुकरा दोगे फिर उम्मीद मत करना ना कि यही पर्सन वापस आए, फिर किसी न्यू लव को मैनिफेस्ट करो। अगर इन्हें मैनिफेस्ट किया है तो एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है अब, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपका दो। अगर फ्री रीडिंग्स आप लोगों को खुद अपने हिसाब से करनी है तो फ्री रीडिंग्स के लिए आप लोग जो है www.thedivinetarotonline.com वाले वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे फ्री रीडिंग ऑफ़र होती है। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग मुझसे बाय करनी है तो व्हाट्सअप करना होता है, कॉल नहीं। व्हाट्सअप का नंबर दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए पर्सनल रीडिंग्स बंद है, इसीलिए फ़िलहाल मैं नंबर्स नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। और हीलिंग और ग्रोथ और अपनी सक्सेस के लिए डेफिनेटली अगर लव में या ओवरऑल के लिए आपको ब्रेसलेट बनवाना है तो नंबर अमित का करके मैंने डाल दिया, आप उन्हें कांटेक्ट करें। मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें, लव करें, प्यार दें जैसे इस चैनल को दिया है। और साथ ही साथ एक अगर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप मुझे फॉलो करना चाहते तो आ सकते हैं। मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं सारे सोशल साइट्स पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। सो आप ज़रूर आके मुझे वहाँ भी फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।